मेरे सभी प्यारे मित्रों, साथियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, इस समय आप सभी जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जन विश्वास यात्राएं चल रही हैं और आप सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यह सारे विरोधी घबरा गए हैं। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार ढंग से फिर से वापसी कर रही है। हाँ भाई बहनों, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आप सबके सहयोग से विपक्ष के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या अन्य जो तमाम ऐसे उठकटवा राजनीतिक दल हैं, यह सब मिल करके चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए, उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं उनको विफल करने के लिए साजिश भी रच रहे हैं। और इस साजिश में देश के अंदर जो भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी हैं, केवल उतने लोग शामिल नहीं हैं, दुनिया के कई वह देश के लोग भी शामिल हैं जिनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई तो भारत की ताकत और बढ़ेगी, भारत दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनकर के उभरा है या पूरे दुनिया को पछाड़ने का काम कर सकता है। मेरे भाई बहनों, 2022 का विधानसभा चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मैं यह जानता हूं, चूंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जहां गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, ऐसे सभी भाई बहन चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आए। और भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाने के लिए आप सब अपने दिल में कमल का फूल बैठा करके रखे हैं। आप सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को फिर से नहीं आने देना चाहते हैं। आप सब जो दंगा मुक्त प्रदेश बना है वह दंगा मुक्त प्रदेश बनाए रखना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं विशेष तौर से, अगर आप सबने आशीर्वाद दे करके 2014 में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई होती तो मेरा देश बर्बाद हो गया होता। ये कांग्रेसी सपा बसपा की बैसाखी पर लग करके मेरे देश को बर्बाद करने का काम करते। और साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 में अगर आपने अपना आशीर्वाद दे करके 325 से अधिक सीटें नहीं जिताया होता तो मैं यह बात जानता हूं अच्छी तरीके से कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जम्मू कश्मीर के आतंकवादी घुस जाते और जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर की सीमा तक सीमित था वह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता। मेरे भाई बहनों, आप सबके प्रबल जन समर्थन के कारण 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी 64 सांसदों को जिता करके आपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बना दिया। इसके कारण से आज विपक्ष को यह लग रहा है कि अब सारे विरोधी एक हो जाओ, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोके नहीं रुकेगा। मैं आप सबका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के 2022 के चुनाव के लिए जो जन विश्वास यात्रा चल रही है, भारी संख्या में सहभाग करके अपनी ताकत दिखाइए, अपना संगठन की शक्ति दिखाइए। और चाहे इस यात्रा के बीच में ये लाल टोपी लगाए हुए गुंडे, अपराधी, माफिया, जालीदार टोपी अपने जेब के अंदर लेकर घूमने वाले माफिया, ऐसे गुंडे और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और आप सब लगातार अपना समर्थन सहयोग दे रहे हैं, मैं आप सबका आभारी हूं। कल आप सबकी भेंट देवरिया जनपद में होगी। मैं देवरिया जनपद में कल जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। मुझे मालूम है आप सब तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार का सैलाब यात्राओं के समर्थन में, सभाओं में निकल करके आ रहा है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। और ऐसे ऐतिहासिक सफलता का कारण एकमात्र आप सब समर्थक, शुभचिंतक कमल का फूल फिर से खिलाने के लिए जो संकल्पबद्ध है उनके कारण है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अचानक मुझे लगा एक बार मैं आप सबको प्रणाम कर लूं। बैठा था और बैठे बैठे आप सबसे बात करने लगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में तुरंत मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत